गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। राम भगवान अवधूत गीता का 13वां मंत्र है। ये मंत्र कहता है, न जातः न मृतः अस्ति तम न ते देहा कदाचन सर्वं ब्रह्मेति विख्यातम ब्रवीत बहुधा श्रुति। बहुत ही अच्छा मंत्र है। कहता है त्वम माने तू, न जाता न तो उत्पन्न हुआ है, अस्य माने और है, और न मृत न मरता, न ते न तो तुम्हारा देह देही कदाचन कभी है, सर्वम संपूर्ण जगत ब्रह्म ब्रह्म रूप ही है। इस प्रकार विख्यातम प्रसिद्ध है और बहुधा बहुत ही श्रुति भी ब्रवीत माने ऐसा कथन करती है। अगर इसको पूरा एक साथ पदच्छेद को पढ़ा जाए, तू न तो उत्पन्न हुआ है और न मरता है, न तो तुम्हारा देह ही कभी है, संपूर्ण जगत ब्रह्म रूप ही है। इस प्रकार प्रसिद्ध है और बहुत सी श्रुति भी ऐसा ही कथन करती है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे शिष्य, वास्तव में न तो कभी उत्पन्न होता है और न कभी मरता ही है, अर्थात यह जन्म मरण तुम्हारे में नहीं, क्योंकि तुम एक रस व्यापक हो। तुम्हारा यह देह भी नहीं, क्योंकि वेद आत्मा को आगयम अर्थात शरीर से रहित कहता है, और सर्वम माने संपूर्ण जगत ही ब्रह्म अर्थात ब्रह्म रूप है। इस प्रकार संपूर्ण शास्त्रों में यह वार्ता प्रसिद्ध है और बहुत सी श्रुतियां भी इसी वार्ता को कहती है। तो आत्मा का कभी जन्म मरण तो होता नहीं। आत्म साक्षात्कार होने के बाद आप जरा मरण से छुटकारा पा जाते हैं। जब तक आत्मज्ञान नहीं है तब तक जन्म मरण भी है, बंधन भी है, सारी चीजें। जैसे ही आपने देहात्म भाव को त्यागा और आत्म अनुभव किया, वैसे ही इन सारे दुखों से आपको छुटकारा मिल जाता है। तत्काल आप मुक्त हो जाते हैं और जन्म मरण से भी छुटकारा मिल जाता है। ये मंत्र यही कहता है, और कहता है कि जगत जो है वो ब्रह्म रूप ही है। क्यों ऐसा कहता है? श्रुतियाँ क्यों ऐसा कहती हैं? श्रुति इसलिए ऐसा कहती है कि ब्रह्म की ही सत्ता है और किसी की सत्ता है ही नहीं। ये सारे जगत जो है, विश्व जो है, वो हमारे ही आत्मा के सकाश में जो है प्रतिबिंबित होते हैं, कल्पित हैं। ये सब ये उसी में कल्पित हैं। एक उसी टीवी के दृश्य हैं, पर्दा के ऊपर कोई असर नहीं, पर्दा ज्यों का त्यों बना रहता है। लेकिन पर्दा का ज्ञान होना चाहिए। जब तक पर्दा का ज्ञान नहीं होगा तो ये जो बाह्य दृश्य या जगत के प्रपंच आपको महसूस होते रहेंगे, आप उसका अनुभव करते रहेंगे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जैसे ही हमको अधिष्ठान का ज्ञान हो जाता है, वैसे ही सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।